बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं अपनी जॉब लेकर आया वो है जी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, ठीक है, PITB जो जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसके अंदर जो है वो मेल और फीमेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीका समझ आ जाए कि इसमें आपने अप्लाई करना कैसे है, इसमें कितनी तालीम चाहिए, आपका जो है वो एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही समझाऊंगा। तो चलते हैं जी, जो जॉब की रिटायरमेंट है वो दिखाता हूँ मैं आपको, उसके बाद अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं जी, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं PITB बोर्ड में, ठीक है। इसमें जो है वो जो पोजीशंस हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा जो वैकेंसीज़ हैं वन बाय वन की डिटेल में बताऊँगा। अब इसके अंदर सबसे पहले आप देखें लिखा हुआ है जी एडमिन ऑफिसर। इसमें काफ़ी पोस्ट हैं, मीन्स के मल्टीपल लिखा हुआ है, साथ मल्टीपल पोस्ट हैं। एज जो है वो तकरीबन सब वैकेंसीज़ में 45 ईयर्स तक है यहाँ तक। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन भी लिखी हुई है इसमें जो है वो कि आपकी 16 ईयर्स, ठीक है, 16 ईयर्स की जो क्वालिफ़िकेशन है, मीन्स कि आपने जो है वो मास्टर्स किया हुआ हो, ठीक है। उसके बाद बाकी लोकेशन लिखी हुई है कि मल्टीपल डिस्ट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वैकेंसी है जी वो है आपकी डेटाबेस एडमिन की, ठीक है। सेम क्वालिफ़िकेशन है, एज भी सेम है। उसके बाद है जी DEVOPS इंजीनियर है जी, ठीक है। इसमें भी सेम तमाम क्वालिफ़िकेशन हैं। उसके बाद है जी आपका फाइनेंस ऑफिसर है। उसके बाद नेटवर्क इंजीनियर है। प्रिंसिपल AIML इंजीनियर है। उसके बाद है जी प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है। उसके बाद है जी प्रोग्राम मैनेजर है। उसके बाद है जी प्रोग्राम ऑफिसर। उसके बाद है जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर। इसमें एज जो है वो आपकी 55 ईयर्स रिक्वायर्ड है। उसके बाद है जी सीनियर प्रोग्राम मैनेजर, 45 ईयर्स इसमें जो है आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद है जी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसमें भी मल्टीपल पोस्ट हैं। उसके बाद है जी सीनियर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है। उसके बाद है जी सीनियर AIML इंजीनियर, सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद UI या UX डेवलपर या डिज़ाइनर, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम वैकेंसीज़ की जो है मैंने आपको डिटेल बता दी है। अब इसमें अप्लाई आपने ऑनलाइन ही करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने वेबसाइट जो विज़िट करनी है जी, मैं आपको उसका तरीका भी बताऊंगा आगे चल के कि आपने करना कैसे है। www.jobs.punjab.gov.pk, ठीक है। और इसके अंदर जो अप्लाई की लास्ट डेट है जी वो है अक्टूबर 20 2023, ठीक है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आपने इसमें करना है जी ऑनलाइन अप्लाई, ठीक है। तो आपने गूगल पर आना है जी। गूगल पे आने के बाद आपने गूगल पर लिखना है jobs.punjab.gov.pk, ठीक है। आप जब लिखेंगे ये वाली मीन्स की वेबसाइट, तो आपके सामने जो है वो ये विंडो ओपन होगी। अभी ये जैसे कि ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें जो वैकेंसीज़ यहाँ पर शो हो रही हैं वो ऑलरेडी PITB की ही हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो जी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि जो भी मैंने वैकेंसीज़ अभी एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताई हैं वो यहाँ पर वन बाई वन जो है वो शो हो रही है, ठीक है जी। तो इनकी लास्ट डेट भी लिखी हुई है। इनके सामने अप्लाई का बटन भी मौजूद है जो भी वैकेंसी है। अब इसकी अगर आपने मज़ीद डिटेल देखनी है कि मैं मिसाल देता हूँ कि सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है या जो है वो कोई भी मीन्स के यहाँ से नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो। तो मैं जो बात बेसिकली कहना चाह रहा हूँ वो अभी ओपन होता है पेज नेक्स्ट, तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि जो भी वैकेंसी है उसकी अगर आपने डिटेल देखनी है, जैसे कि फाइनेंस ऑफिसर है, तो उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो उसकी तमाम की तमाम क्वालिफ़िकेशन आपके सामने खुल के आ जाएगी कि आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो इनमें से कौन कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि मास्टर्स या अगर आपने BS भी किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिग्री का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, से वो तमाम की तमाम जो है वो लिखी हुई हैं। एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर लिखा हुआ है व्यू एडवर्टाइजमेंट, और लेफ्ट साइड पर अप्लाई फॉर दिस जॉब का बटन जो है वो इस पर क्लिक करना है आपने जब अप्लाई करना है। तो अप्लाई से पहले यहाँ पे आपसे ये मांगेगा जी लॉगिन, ठीक है। लाजमी बात है जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वो आपसे लॉगिन तो लाजमी मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहले अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। अगर अकाउंट नहीं बना हुआ, ठीक है, तो आपने पहले रजिस्टर कर देना है, ठीक है। रजिस्टर करेंगे तो ईमेल एक बार और 2 बार पासवर्ड लिखोगे और रजिस्टर पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपने बैक आना है और अगैन यहाँ पे अपनी ख़ुद को लॉगिन करना है। और उसके बाद लॉगिन होने के बाद अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी है। उसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एक्सपीरियंस, स्किल्स वगैरह, अगर अटैचमेंट भी कोई अगर रिक्वायर्ड हुई तो वो भी आपने करनी है। तो देन उसके बाद आप जो है वो अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो और जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगा आपका, ठीक है।
और अगर इस दौरान किसी को कोई भी मुश्किल हो, इस वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।